बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यहाँ पर ये क्लास 12 का मैथ है, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 9.1। तो यहाँ से ये पहला क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, ये कोई भी बहुपद दिया गया होगा, ठीक है, उससे हमें क्या है, एक अवकल समीकरण निकालना होगा। और यहाँ पर देखना होगा, जैसे ये y डबल डैश y डैश का मतलब ये होता है कि y डैश का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, और y डबल डैश का मतलब होता है 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ठीक, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 बार दिया है तो 2 बार इसका अवकलन करेंगे। तो y एक बार करते हैं तो y डैश, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ इंटू 1, ठीक है। तो y का जब हम लोग करेंगे तो y डैश हो गया इक्वल ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ से 1 का अवकलन जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसलिए क्योंकि y डैश का भी मान यहाँ पर है। तो इसको अब क्या करेंगे, y एक बार और इसको क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे इसका। तो y डबल डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, 0 समाप्त हो गया। y डबल डैश बराबर हो जाएगा ई पावर एक्स। अगर हम समीकरण 1 से देखें तो y डैश के स्थान पे ई पावर एक्स है, ये 0 तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो ई पावर एक्स का मान रखेंगे तो y डबल डैश बराबर ई पावर एक्स के स्थान पे रखेंगे y डैश। इसको लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ये क्या है, प्रॉपर आंसर। मतलब कि जिस तरह ये बोलेगा, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन कि अगर ये इसका क्या है, अवकल समीकरण है कि नहीं, तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये इस तरह सेम आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसका अवकल समीकरण। तो एक बार इसमें दिया है सिर्फ, तो एक बार हम इसका अवकलन करें तो y डैश डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। वाई डैश इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस एक्स का अवकलन 1 होता है, प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अवकलन 0 होगा। तो वाई डैश, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, इसका अवकल समीकरण है ठीक है। उसके बाद बच्चों ये 2 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन के बाद हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से ये 8वां क्वेश्चन। इसमें अगर देखेंगे तो एक बार सिर्फ अवकलन किया है, तो एक बार हम इसका अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो y डैश आएगा माइनस कास का होता है माइनस साइन, तो माइनस हो जाएगा साइन y इंटू वाई डैश इक्वल हो जाएगा y, ठीक। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, y से गुणा करेंगे। तो y से जब गुणा करेंगे, y से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वाई डैश प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इक्वल वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे y की, यहाँ से तो ये क्या मिलेगा हमें, y इक्वल मिलेगा x प्लस कास y। जहाँ पर y रहेगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हो जाएगा x प्लस कास y यहाँ से कास y हो जाएगा इंटू क्या है, y डैश प्लस साइन y डैश है इंटू x प्लस कास y इक्वल y। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिले, या y डैश हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा x प्लस कास y डैश कॉमन करते हैं, प्लस साइन x हो जाएगा साइन y प्लस साइन y इंटू कास y, और इसके बाहर आ जाएगा y डैश इक्वल y। अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए, y साइन y चाहिए, तो साइन y इंटू कास y दिया है, और क्या है, कास y चाहिए, x चाहिए। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ से साइन y कॉमन अगर कर लें, x प्लस कास y प्लस ये साइन y कॉमन कर लेते हैं, साइन y कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या आएगा, कास y, और इसके बाहर आ जाएगा y डैश इक्वल y, ठीक है। इसके प्लेस पर हम पुट कर देंगे पुनः, फिर क्या कर दिया जाएगा, y हो जाएगा x प्लस कास y प्लस इसके पूरे प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, ये इसके स्थान पे y,
तो हो जाएगा y साइन y और इंटू वाई डैश इक्वल वाई। यही क्या करना था, हमें लेकर आना था। ये पहले लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया। ठीक है बच्चों, ये 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, इसमें देखेंगे तो एक बार अवकलन किया गया, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे। प्लस क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स वाई। इसका करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस ये वाई डैश हो जाएगा इक्वल, इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 1 प्लस वाई डैश हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वाई डैश। गुणा करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई पहले करते हैं 1 में, तो 1 आएगा, प्लस वाई स्क्वायर आएगा, 1 का ही मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर वाई डैश का 1 में करेंगे, वाई डैश का वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई स्क्वायर वाई डैश, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, वाई डैश इक्वल 0। तो ये वाई से वाई डैश से कैंसिल, ये आ जाएगा क्या, पहले इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, यहाँ से पहले दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। यहाँ से ये 10वां क्वेश्चन, इसका पहले वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे अवकलन, तो अवकलन जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, माइनस इसका करेंगे तो 2x आएगा, हो जाएगा 2y, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, ये y इसको लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस कर देंगे 2x इक्वल 0। 2 अगर कॉमन करते हैं तो x को पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। इस 2 को ट्रांसफर कर देंगे 0 की तरफ, तो 0 हो जाएगी वैल्यू y डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 0/2 मतलब 0। ये क्या था, इसका व्यापक समीकरण था। अब उसके बाद 11वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम किसी का 4 कोटि की कोई भी क्या है अवकल समीकरण है, तो उसका व्यापक हल क्या होगा। तो याद रखो कि अगर व्यापक हल पूछता है, इसका मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, तो जितनी बार अवकलन उसका करोगे उतने ही उसमें क्या होंगे, मतलब पूछ रहा है कि अचरों की संख्या कितनी होगी। तो अगर व्यापक हल है मतलब ये पूछ रहा है, और अगर विशिष्ट हल पूछ रहा है तो इसके बारे में पूछ, इसमें हमें अचर पद मिलता है, इसमें अचर पद नहीं मिलता है। तो जितनी बार अवकलन करोगे इसका, उतने इसमें अचरों की संख्या होगी। जैसे अगर 4 कोटि का दिया है तो इसका मतलब अचर की संख्या क्या हो जाएगी, 4, और इसमें चाहे जितनी बार तुम अवकलन कर दो, इसमें अचर की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये 11वां क्वेश्चन था जो कि व्यापक हल पूछा था, उसमें 4 हो जाएगा, और जो विशिष्ट हल पूछा था उसमें 0 होगा। ठीक है।